मैथिली ठाकुर भी बच्ची है लेकिन महिला में है, तो उन लोगों के मतलब सीना पे सांप लौटने लगा, जिन लोगों को लगा कि अरे हम लोग जैसे काबिल लोगों को छोड़कर अब माननीय प्रधानमंत्री जी एक कम उम्र के बच्ची को ले आए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसा कहा जाता है ना, सोनार दूरदर्शी नेता, वो एक ऐसे मतलब दूरदर्शी नेता हैं कि उनको पता है कि ऐसी अगर सब शालीन बच्चियों के हाथों में और ऐसे सब शालीन लोगों के हाथों में यदि हम अपने सत्ता को आगे छोड़कर जाते हैं तो निश्चित है कि हमारा देश, हमारा भारत कहीं न कहीं सुरक्षित होगा। तो वो अपने पकड़ को मजबूत किए हैं और कहीं न कहीं उम्र के साथ वो युवा को भी ये मौका दिए हैं कि अगर आपके कर्म कर्तव्य और आपका तरीका अगर सही है तो आपको राजनीति आगे आइए और बागडोर संभालिए राजनीति। हाँ, आपको राजनीतिक में भी प्रवेश कराया जा सकता है। तो ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा पहल है। कहीं ना कहीं युवाएं जो आजकल अश्लील गानों में भटक रहे हैं, अश्लील टाइप का वो रील बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि यदि आप तरीका से जीवन जीते हैं तो आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है। अच्छा मैम, रीजन क्या रहा महागठबंधन का जो 243 सीटों पे लड़ने के बावजूद आज महज कुछ सीटों पे सिमट करके रह गई है? इसलिए क्योंकि इनका घर फूट गया है। कहता है घर फूटे गवार लूटे। तो कहीं ना कहीं जिनका अपना ही घर डमाडोल हो रहा है तो पूरे देश का भाग दौड़ कैसे सौंपा जा सकता है। जो हमारे लालू यादव जी थे उनका एक अलग संस्कार था, उनका एक अलग वर्चस्व था और उनका हम लोग आदर करते हैं। वो बड़ा वाला तेज प्रताप जी, हाँ देख लीजिए, तब तो ये और गलत बात है। हमें लग रहा था कि वही छोटा है। अब सोच लीजिए कि एक ऐसा छोटा नटखट बेटा जो कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई के आदर भी बिगाड़ दिए। कहा जाता है कि हमारी पौराणिक एक संस्कृति में भी है कि बड़ा बेटा ही किसी भी साम्राज्य का राजा होता है। पिता के बाद गार्जियन वही होता है। तो इस परिवार में तो बड़े भाई को भी तिरस्कृत किया गया है। तो अब बताइए, वैसे लोग अगर राजनीतिक में बोलेंगे कि हम मतलब मुखिया बन जाए पूरे बिहार के, तो क्या जनता उनको उस रूप में अपना पाएंगे? तो ये उनकी सोचने की बात है। ये वक्त उनको सोचने की है कि अपने क्रोध पर और अपने तरीका जो उनका तौर तरीका है उसमें कितना उनको संयम करने की आवश्यकता है। तो बहुत ही गलत वो अपने जीवन में ही कर रहे हैं। तो जनता अगर उनको पीछे की है तो कोई गलत नहीं की है। अब की बार का चुनाव बिहार में नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे को लेकर के जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, क्या वो जादू फिर से बिहार में कायम हो गया है? देखिए, जादू तो हो गया है। और एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं, आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के भी बेटा है, लेकिन कभी आप देखे हैं कि सोशल मीडिया या कहीं पर भी आके वो अपने पिता से कुछ बातों को रखे हैं? तो देखिए, ये संस्कार देखने को मिलती है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति का संस्कार देखना है तो उसके परिवार से ही देखा जाता है। तो नीची सी बात है कि जो चीज़ें हुई है हमारे समाज में, जिस तरह से जीत हुई है, समाज को इसकी ज़रूरत थी।